जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एक बार फिर से हमारे इस ब्रेन बूस्टर क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि जो हमारा टॉपिक चल रहा था मैथ में, आज मैं उससे थोड़ा हट करके स्पेशल सी टेट या जो यूपी टेट के लिए मैं प्रश्न लेकर आज आया हूँ। स्पेशल जो आपके टेट के लिए है, जो आगामी 23 जनवरी को होने वाला है। ठीक है, उस अकॉर्डिंग, उस सिलेबस के अनुसार मैं कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि वही क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन उसी बेस पर, उसी कॉन्सेप्ट पर, उसी तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं या आएंगे भी। ठीक है, तो और अगर अब मेरा जो पिछला जो वीडियो जो परसेंटेज का पड़ा हुआ है, 8-10 वीडियो पड़े हुए हैं, अगर आप उसको नहीं देखे हैं आप उसको ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो थोड़ा उसका लेवल हाई है और अदर परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, और जैसा कि आप लोगों से हमेशा कहता चला रहा हूँ, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप उसको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जो भी प्रश्न मैं कहता हूँ उस पर थोड़ा कमेंट कर दिया करिए, या जो भी होमवर्क मैं देता हूँ उसको मतलब सॉल्व करके कमेंट के माध्यम से आप मुझे बता सकते हैं, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं आता है दोस्तों। चलिए, कोई बात नहीं है। लेकिन इसी पर एक मुझे छोटा सा मतलब शायर याद आ गया। क्या दोस्तों, कि जो आप लोग जवाब नहीं देते हो, उसी पर हमको याद आ गया। क्या है वो, देखेंगे क्या है। मांगता हूँ देती नहीं हो, मांगता हूँ देती नहीं हो। अब कुछ गलत मत सोचिए दोस्तों। मांगता हूँ देती नहीं हो, जवाब मेरे बात का, जवाब मेरे बात का। देती हो तो खड़ा हो जाता है रोम रोम जज्बात का। और कहती हो धीरे धीरे डालो गुलाब मेरे बाल में। ठीक है, कहती हो धीरे धीरे डालो गुलाब मेरे बाल में। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो मैं अपना आज का क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, जो हमारा है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे और अच्छे क्वेश्चन होंगे जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो आप हमारे वीडियो को ध्यान से, एकाग्र चित्र हो करके वीडियो को देखिए। ठीक है, और बहुत ही मज़ा आने वाला है, आसान भाषा में। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों। कह रहा है, काजोल ने, कोई लड़की काजोल है, काजोल ने 1620 लीटर आम का रस तैयार किया। काजोल ने 1620 लीटर आम का रस तैयार किया और प्रत्येक बोतल में 180 मिलीलीटर भरा। यानी काजोल कोई लड़की है जो आम का जो रस तैयार किया है 1620 लीटर। दोस्तों कितना है, 1620 लीटर है, कह रहा है। और प्रत्येक मतलब एक बोतल में 180 मिलीलीटर भरा। तो ज्ञात कीजिए कि कितने बोतलों की आवश्यकता होगी। ऐसे कितने बोतल में भरे जा सकते हैं, ये कुल कितने ऐसे बोतल होंगे जिनमें 180 मिलीलीटर के हिसाब से इस 1620 लीटर को क्या कर दिया है, भर दिया जाए। तो कितने बोतल में भरे जा सकते हैं, हमें बोतलों की संख्या निकालना है। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर देखेंगे, हमको बोतलों की संख्या निकालनी है दोस्तों। क्या निकालनी है, बोतलों की संख्या। तो बोतलों की संख्या निकालने के लिए दोस्तों क्या करेंगे, कुल रस बटे एक बोतल में रस, एक बोतल में रस। इसी फार्मूले का दोस्तों क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी बोतल का कुल रस बटे एक बोतल में रस, यानी एक बोतल में कितना रस आएगा। ठीक है, अब देखेंगे कुल रस कितना है दोस्तों, 1620 लीटर। कितना है, 1600 यानी 1620 लीटर बटे दोस्तों क्या है, एक बोतल में कितना है, 180 मिलीलीटर। अब दोस्तों
यहाँ से आप इसको सॉल्व कर देंगे चलेगा, लेकिन आप कहते हैं यूनिट देखिए ये मिलीलीटर में है दोस्तों, ये आपका लीटर में है, ठीक है, लीटर में। तो आपको एक यूनिट को जरूर चेंज करना है, ठीक है। अगर दोस्तों देखेंगे जो आपका आंसर देखिए बहुत बड़े संख्या क्या है, बड़ा। अगर संख्या छोटा होता तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर देते हैं हम, तो आपका आंसर आ जाता, तभी आपका आंसर आएगा। लेकिन देखिए इसकी जो संख्या बड़ी है इसलिए हमको लीटर को दोस्तों मिलीलीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप जानते हैं कि 1 लीटर बराबर दोस्तों हमारा होता है 1000 मिलीलीटर। तो दोस्तों ये क्या करेंगे हम 1620 गुणे 1 लीटर के जगह पे हम लिख देंगे 1000 लीटर बटे 18। अब देखिए दोस्तों इसको हम काट दें, 1 0 0 कट जाएगा, तो ये मिलीलीटर हो गया। यहाँ बचेगा आपका 18, ये मिलीलीटर। तो मिली से मिली कट गया दोस्तों। आप देखेंगे ये 0 से निकल गया है, यहाँ पर ये कट गया, ये 0 0 कैंसिल हो गया। तो 162 गुणे 1000 और बटे 18 मिलीलीटर। दोस्तों आपका 18 9 कितना हो जाए, 18 9 162 होता है, और 1000 में दोस्तों 9 का अगर गुणा कर देंगे तो 9000, अर्थात दोस्तों बोतलों की संख्या 9000। तो आप ऑप्शन में देख सकते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर 1 10,000, ये क्या है 8000, 3000, 9000। तो इसलिए दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सेकंड सही हो जाएगा। इसमें बोतलों की संख्या दोस्तों कितनी आ जाएगी, 9000, ठीक है। एक बार फिर से देख लेते हैं क्वेश्चन कह रहा है। काजोल ने 1620 लीटर आम का रस तैयार किया। कितना लीटर, 1620 लीटर, और प्रत्येक बोतल में 180 मिलीलीटर भरा है दोस्तों। तो ऐसे कुल कितने बोतल होंगे कि 1620 लीटर को भरा जा सकता है। तो कुल बोतलों की संख्या दोस्तों ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, बोतलों की संख्या बटे कुल रस बटे एक बोतल में रस। तो 1620 बटे 180 हो गया। लीटर को दोस्तों हमने कर दिया किसमें, मिलीलीटर में। तो लीटर को मिलीलीटर में बदलने के लिए हम 1000 से गुणा कर देते हैं। हमने 1000 से गुणा कर दिया और दोस्तों सबको हमने सॉल्व कर दिया, आया कितना 9000। इसलिए हमारे बोतलों की जो संख्या होगी दोस्तों कितनी होगी, 9000, ठीक है। अगर दोस्तों समझ में आ रहा होगा तो आप जरूर हमारे वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। हम देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट कह रहा है निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 2/3 और 4/5 के मध्य नहीं है। मध्य मतलब होता है दोस्तों बीच में। तो अब जानते हैं परिमेय संख्या क्या होती है, वह संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकें, वह संख्या जिसे P/Q के फॉर्म में लिखी जा सके, वो संख्या क्या कहलाती है दोस्तों, परिमेय संख्या कहलाती है। क्या कहलाती है, परिमेय संख्या। या यूं कह सकते हैं वह संख्या जिसे हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, वो क्या कहलाती है, परिमेय संख्या कहलाती है। दोस्तों कह रहा है 2/3 और 4/5 के मध्य नहीं है। तो दोस्तों इसको हम चेक करने के लिए क्या, कोई ट्रिक वगैरह, ऐसे सवालों में ट्रिक वगैरह काम नहीं आती है। आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड काम करता है, आप किस तरह उसको सॉल्व करते हैं। देखिए तो दोस्तों अगर ये 2/3 का 2/3 का ये हो गया आपका 4/5। अगर दोस्तों हम 2/3 को अगर हम 3 से भाग कर दें तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 6 कटेगा नहीं, ऐसे हो जाएगा आपका। अगर ये 4/5 को अगर हम 5 से इसको डिवाइड कर दें 0 पॉइंट कितना दोस्तों 8 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से दोस्तों इन चारों ऑप्शन को हम डिवाइड करके देख लेते हैं कि 0.6 और 0.8 के बीच में कौन सा पड़ रहा है, ठीक है। देखेंगे पहला दोस्तों देखिए 3/4 है आपका। 3/4 को अगर हम इसको हम क्या करें 4 से डिवाइड करें तो कितना हो जाएगा, ये 0.75, यानी हो जाएगा दोस्तों आपका ये 0.75। यानी अगर आपको भाग देना नहीं आ रहा दोस्तों तो 3 को अगर हम 4 से भाग करेंगे तो 4 का टेबल पढ़ें तो क्या 3 आएगा, नहीं, डेसिमल लगाएंगे 0 बढ़ेगा। तो 4 से बन जाए कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 से बन जाए 28। अब देखिए यहाँ 2 बचेगा, फिर कितना हो जाएगा, 5 बार ले जाएंगे तो आपका कितना दोस्तों, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसको देख लेते हैं। दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि 5/6 को 5 को जरा 6 से डिवाइड कर दीजिए। अब 6 का पहाड़ा, अगर 6 का टेबल्स अगर हम दोस्तों काउंट करें तो क्या 5 आएगा, नहीं। फिर क्या करेंगे आप, दशमलव लगाएंगे, डेसिमल अप्लाई कर देंगे तो 0 बढ़ेगा। और 6 का पहाड़ा पढ़िए, 6 8 कितना हो जाएगा, 48। 48 दोस्तों कितना हो जाएगा, ये 48 हो गया। ये कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2। फिर आप 0 बढ़ाइए, 6 3 कितना हो जाएगा, 18। कितना हो जाएगा दोस्तों, 18। फिर 2 बचेगा, आपका कटेगा नहीं। लेकिन आप देखेंगे यहाँ पर 0.6 कह रहा है और 0.8 कह रहा है, लेकिन जो 5/6 दोस्तों 0.83 आ गया।
नहीं 0.8 से ज़्यादा हुआ कि नहीं ज़्यादा हुआ। दोस्तों अब इससे ज़्यादा हम नहीं चेक करेंगे, आप ऑप्शन को चेक कर लीजिएगा। ये हमारे अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर बी दोस्तों क्या है, सही है। आप चेक कर लीजिएगा, अगर कोई डाउट होता है तीसरा और चौथा भी आप क्या करेंगे, इसी प्रकार दोस्तों इसको चेक कर लेंगे। और अगर इससे कहीं अगर बाहर जा रहा हो तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं कि मतलब सर ये नहीं, ये होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे अकॉर्डिंग जो हमने किया ये 100% इसका आंसर ये सही है। ठीक है, हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है देखेंगे दोस्तों। फ़ारेनहाइट स्केल पर -40 डिग्री सेल्सियस का मान क्या है। दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन बिना झिझक के, बिना किसी मशक्क़त के कहीं ना कहीं तो फंस ही जाता है आपके एग्जाम में। ठीक है, डिग्री को फ़ारेनहाइट में चेंज कर दीजिए या सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर दीजिए। ऐसे प्रश्न आपके यूपीटेट के मैथ में मिलते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए क्या कह रहा है, फ़ारेनहाइट स्केल पर -40 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसका एक फार्मूला आपको हम बता दे रहे हैं। फ़ारेनहाइट बराबर होता है आपका, फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 गुणे सी और प्लस कितना होगा दोस्तों 32। यही आपका फार्मूला होता है। एफ बराबर, ठीक है, एफ बराबर 9/5 गुणे सी प्लस कितना 32। अब क्या कर रहा है, फ़ारेनहाइट स्केल पर -40 डिग्री सेल्सियस, यानी देखिए जो ये सी का वैल्यू है, जो कैपिटल सी सेल्सियस, -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री दिया गया, तो -40 यहाँ रख दीजिए, तो जगह 9/5 गुणे -40 प्लस कितना दोस्तों 32, 5 8 40 -8 9 कितना दोस्तों 72, -72 प्लस कितना 32। जो इसको घटा देंगे दोस्तों, देखिए आपका आ जाएगा -40, यानी फ़ारेनहाइट कितना आ गया -40 डिग्री। तो देखेंगे -40 डिग्री फ़ारेनहाइट है एफ का वैल्यू, यानी फ़ारेनहाइट में, तो इसका वैल्यू दोस्तों कितना -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो अब देखिए आपसे एक क्वेश्चन घुमाकर पूछ सकता है कि किस ताप पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का मान बराबर होता है। तो -40 डिग्री पर दोस्तों, -40 डिग्री पर डिग्री और किसका फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर या तापमान क्या होता है दोस्तों बराबर होता है, अगर क्वेश्चन घुमाया तो। ठीक है, तो इस प्रकार से इस फार्मूले के माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। ठीक है, f बराबर 9/5 गुणे सी प्लस 32। अगर मान लीजिए हमको अगर -40 अगर डिग्री पूछा होता, मतलब सेल्सियस में निकालिए सेल्सियस में, तो इस -40 का वैल्यू यहाँ रख देते, इसको उठा के यहाँ ले आते, यानी पक्षांतर करके गुणा भाग कर देते, तो हमारा किसका सी का वैल्यू आ जाता। तो इस प्रकार से दोस्तों इसको क्या करते हैं, हम हल कर सकते हैं, हल करते हैं इन फार्मूलों का यूज करके। ठीक है, बात समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आता है, नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बताइएगा, तो उस चीज़ को मैं आपको अगले वीडियो में क्लेरिफिकेशन करके बता दूंगा आपको। ठीक है, देखेंगे अगला क्वेश्चन। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है एक टैंक के 4/5 भाग में पेट्रोल भरा है। एक टैंक के 4/5 भाग में पेट्रोल भरा है। 40 लीटर पेट्रोल निकालने के बाद टैंक में 2/3 भाग पेट्रोल शेष रह जाता है या पेट्रोल रह जाता है। तो टैंक की क्षमता लीटर में ज्ञात कीजिए। टैंक की क्षमता लीटर में ज्ञात कीजिए। दोस्तों पहले इसको ऑप्शन से चेक कर लेते हैं। किससे? ऑप्शन से। चलिए पहले अगर इसको अगर हम ऑप्शन से चेक करें, बाई ऑप्शन, चलिए देखेंगे क्या कर लेते हैं। तो अगर हम ऑप्शन चेक करें, पहला ऑप्शन चेक करें दोस्तों, कितना 240, कितना है 240। अगर 240 है दोस्तों, 240 लीटर है, तो अगर हम करें तो इसका क्या कर रहा है, 4/5 भाग में पेट्रोल भरा है। तो अगर पूरे में 200, अगर पूरे टैंक की क्षमता अगर 240 लीटर है, 4/5 भाग में भरा हुआ है, तो यूँ मान लीजिए ये आपका पूरा क्या है, ये मान लीजिए आपका पूरा टैंक है। ये पूरे टैंक में कितना है दोस्तों, 240 लीटर है। लेकिन कह रहा है 4/5 भाग भरा है, तो मान लीजिए 4/5 भाग यहाँ है, ये आपका है।
तो टैंक आपका तो पूरा 240 लीटर फुल है, लेकिन उसका 4/5 भाग भरा हुआ है। तो अगर 240 का अगर 4/5 निकाल रहे हैं हम, 4/5, तो देखिए दोस्तों 5 चौक कितना हो जाएगा, 5 चौक 20 और 5 अठे 40, 5 चौक 20 और 5 आठे 40 और 48 चौका दोस्तों कितना हो जाएगा, 4 8 32, कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 8 32 के 2 और 4 चौक 16 और 3 19, 192 लीटर दोस्तों, कितना, 192 लीटर। अब देखिए 192 लीटर हो गया, 192 लीटर यानी इसका 4/5 जो 4/5 भाग दोस्तों होगा 192 लीटर के बराबर होगा। अब कह रहा है 4/5 भाग भरा है, अब से ऊपर ये टोटल नहीं कह रहा था। अब जो मान लीजिए 192 लीटर यहाँ तक भरा हुआ, मान लीजिए 192 लीटर, ये 240 का अगर 4/5 भाग निकालेंगे दोस्तों कितना, 192 आएगा। और मान लीजिए जो 4/5 भाग 192 लीटर के बराबर है। अब कह रहा है 4/5 भाग में से 40 लीटर निकाल लिया जाता है। अब ये अगर 192 में से अगर 40 लीटर निकाल दें तो 2 बचेगा और 9 में से कितना 4 में निकलेगा, कितना हो जाएगा 5, यानी 152, कितना बचेगा 152। अब कह रहा है 152 लीटर। अब 40 लीटर निकालने के बाद जो टैंक में 2/3 भाग रह जाता है, 2/3 भाग, टोटल कितना था दोस्तों 240, टोटल कितना है 240 और 40 लीटर निकालने के बाद कितना बचा है 152। अगर इसको सॉल्व कर दें तो अगर 2/3 आया तब तुम्हारा आंसर सही है, अन्यथा सही नहीं है। देखेंगे, कैंसिल करिए, इसको 2 से काट लें तो कितना हो जाएगा 120, इसको काटे हम 2 7 14 और 2 6 12, फिर 2 से काट दें 60 हो जाएगा और 2 से काटे कितना हो जाएगा 38 हो जाएगा, फिर 2 से काट दीजिए कितना 19 हो जाएगा, 2 से काट कितना दोस्तों 30, यानी 19 बटे कितना हो जाएगा 30। अब देखिए दोस्तों 19/30 तो आपका आंसर है नहीं, 2 बटे कितना है 3 है। तो आंसर दोस्तों अब इसका हम दूसरा ऑप्शन चेक करते हैं इसी प्रकार से। दूसरा क्या है देखेंगे, चलिए ये इसका जो ऑप्शन नंबर क्या 300 है। अगर 300 का अगर हम 4/5 निकालें दोस्तों, 300 का 4/5 निकालें, देखिए 5 6 30, 60 चौका कितना हो जाएगा 240 लीटर, कितना होगा दोस्तों 240। ये 4/5 भाग किसके बराबर है, ये 4/5 भाग है दोस्तों, ये आपका 4/5 भाग जो है 240 लीटर के बराबर है। अब इस 240 में से कितना 40 लीटर निकल जाए, 240 में से अगर 40 निकल जाए तो कितना बचेगा 200 बचेगा, और कितना 300 का 2 शून्य से 2 शून्य काट दिए दोस्तों, कितना हो जाएगा 2/3 आया कि नहीं दोस्तों, आया। इसलिए ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा 2 से, यानी आप होगा क्या होगा दोस्तों, ये आपका ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे, ठीक है। आप देखेंगे मेथड से कैसे लगाएंगे, इसको हम देख लेते हैं मेथड से कैसे लगाएंगे। मेथड से जो तरीका का क्या आपका है, यूँ मान लीजिए आपका मान लीजिए आपका ये एक कोई टैंक है, क्या है टैंक है, और उसमें कितना यहाँ तक मान लीजिए 4/5 भाग क्या है पेट्रोल भरा है, और इस 4/5 भाग में से क्या निकाला जाता है, मान लीजिए क्या मतलब x लीटर पेट्रोल निकाल लिया जाता है, किसका 4/5 का। अगर 4/5 का अगर हम x लीटर पेट्रोल निकाल दें, x लीटर निकाला जाता है, लेकिन निकाला कितना जाता है 40 लीटर। अब निकालने के बाद 2/3 भाग किसका, पूरे का जितना निकाला जाता है उसका 2/3 भाग शेष रह जाता है। तो देखिए कितना 4/5 भाग है दोस्तों, 4/5 है, इसमें से मान लेते हैं x लीटर निकाल लिया गया, या यूँ मान लीजिए पूरे इसकी क्षमता कितनी है दोस्तों, मान लीजिए इसकी पूरी क्षमता कितनी है, टंकी की क्षमता मान लीजिए हमारे पास x लीटर है, माना टंकी की क्षमता कितनी दोस्तों x लीटर है, क्या मानेंगे, माना पूरे टंकी की क्षमता कितनी है x लीटर है, और कह रहा है x का 4/5 भाग भरा हुआ है, x का 4/5 भाग भरा हुआ है, और जितना भरा उसमें से 40 लीटर निकाल लिया जाता है। तो 40 लीटर हमने क्या कर दिया घटा दिया। अब रह कितना जा रहा है 2/3 भाग, किसका x का 2/3 भाग रह जा रहा है, तो 2/3 गुणे दोस्तों कितना x। सॉल्व कर दीजिए इसको उठा के यहाँ कर दे, इसको उठा के यहाँ ले आए, तो 4x/5 और -2x बटे दोस्तों कितना 3 हो जाएगा, ये माइनस इधर +40 हो जाएगा,
3 चौक दोस्तों 12 हो जाएगा, -5 दूना कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, और 5 3 15 चौका 60 दोस्तों कितना 600 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 600, और 12 में से दोस्तों कितना 10 निकाल देंगे 2x बचेगा बराबर कितना, ये आपका 600 हो जाएगा। और 200 से अगर 2 से काट देंगे 300, तो x बराबर दोस्तों आपको हो जाएगा 300 लीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों ये 300 लीटर। इस प्रकार से इसको क्या करेंगे आप हल करेंगे। तो देखिए ऑप्शन से चेक कर रहे हैं दोस्तों, अगर कुछ नहीं आ रहा अगर इसके अकॉर्डिंग कर देंगे तो आपका जो ये सवाल जो है ऑप्शन से भी हल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा है मेथड से। ठीक है, देख लेंगे इसको। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम, क्या है। क्रय फ़ारेनहाइट पैमाने पर कमरे के तापमान 298 के फॉर केल्विन का मान क्या होगा। ये तापमान दोस्तों आप या तो सेल्सियस मापेंगे, या तो फ़ारेनहाइट में मापेंगे, या तो आप केल्विन तीन भी मापा जाता है आपका। ठीक है, तो देखिए कह रहा है केल्विन को किस में बदलना दोस्तों, फ़ारेनहाइट में। केल्विन जो केल्विन दिया है 298 केल्विन दिया गया है, वो हमको क्या करना है सेल्सियस फ़ारेनहाइट में मापना है। तो दोस्तों इसके लिए हमारे पास एक फार्मूला है, क्या, F - 32/180 बराबर आपका हो जाएगा ये C/100 बराबर आपका हो जाएगा ये K - 273/100 कितना हो जाएगा दोस्तों 100 हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस फार्मूले के अनुसार हम क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। देखेंगे फ़ारेनहाइट सेल्सियस केल्विन तीनों है। अब देखिए इसमें से अगर केल्विन का मान दिया गया है, केल्विन का मान, तो फ़ारेनहाइट का और सेल्सियस का मान निकाला जा सकता है। अगर सेल्सियस का दिया हो तो यहाँ से आप फ़ारेनहाइट का भी निकाल सकते हैं, और किसका केल्विन मान, यानी इन तीनों में से अगर एक का वैल्यू दिया है तो 2 का मान निकाला जा सकता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या पूछ रहा है। फ़ारेनहाइट पूछ रहा है, तो अगर फ़ारेनहाइट पूछ रहा है तो F - 32 बटे कितना 180 बराबर, और कौन दोस्तों केल्विन K - 273 बटे कितना 100, ये आपका दिया गया दोस्तों। अब देखेंगे 1 शून्य से 1 शून्य ये कैंसिल हो जाएगा, और 2 9 दोस्तों 18 हो जाएगा, और 2 पंचे 10 हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे K मतलब केल्विन, और K का मान कितना दिया गया दोस्तों, K दिया गया 298, कितना दिया गया 298, K की जगह पर 298 रख दीजिए, तो जाएगा आपका ये F - 32 बटे कितना 9 बराबर K नहीं 298 - 273 बटे 5। ठीक है, F - 32 बटे दोस्तों 9। देखेंगे 8 में से 3 निकलेगा दोस्तों आपका ये 5 हो जाएगा, और 9 में से 7 निकलेगा 2 हो जाएगा, और 2 में से 2 कैंसिल, यानी हो जाएगा आपका दोस्तों कितना 25। अगर 298 में से 273 200 घटा दें तो आपका 25 बचेगा। देखेंगे 55 25 5 हो गया, 9 × 5 = 45, इसका दोस्तों 9 का तिरछा गुणा 45, तो ये F - 32 बराबर कितना है 45, और -32 को यहाँ कर दीजिए, तो ये F बराबर हो जाएगा दोस्तों 45 + 32 बराबर आपका हो जाएगा, जो ऐड कर देंगे 77 डिग्री, कितना दोस्तों 77 फ़ारेनहाइट। ठीक है, तो इस फार्मूले के आधार पर आप क्या कर सकते हैं, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री हो गया, सेल्सियस हो गया, फ़ारेनहाइट हो गया। पहले दोस्तों यहाँ से ये आपका ये डिग्री चलता था, मतलब डिग्री डी लिख के आता था, अब उसका मतलब थोड़ा रूल पैटर्न चेंज कर दिया गया है, वैज्ञानिकों के अनुसार सेल्सियस लिखा जाता है। तो ये हो गया फ़ारेनहाइट, सेल्सियस हो गया, एक क्या हो दोस्तों केल्विन हो गया, क्या हो गया दोस्तों केल्विन। ठीक है, तो इसके आधार पर इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप इन सभी का मान निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बस आज यहीं तक, फिर मिलेंगे आप इसके आगे हम कल और नए नए प्रश्नों के साथ, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप जय हिंद, जय भारत।